चलिए इसकी NH4OH विच वी ऑल्सो कॉल व्हाट दैट लिकर अमोनिया है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। तो अब आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमको देखना है। तो कौन सी वाली चीज़ इसमें NH4OH की है ना, एक रिएक्शन जो अपन ने पढ़ ली थी वो कौन सी वाली थी कि FeCl3 AlCl3 या CrCl3, इनके ऊपर जब NH4OH डालते हैं तो ये सभी क्या बना लेते हैं, अपने अपने प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। FeOH होल थ्राइस का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, AlOH होल थ्राइस उसका क्या होता है दैट जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट, और CrOH होल थ्राइस उसका क्या था दैट वाज ग्रीन प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आगे के रिएक्शन से तो MnSO4 है ना, मैंगनीज सल्फेट का जब NH4OH से रिएक्शन होगा तो यहाँ पर भी MnOH होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, इसका वाइट या कलरलेस प्रेसिपिटेट बन जाता है। इन साथ में क्या निकल जाएगा दैट अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, ये दोनों क्या रहेंगे, दीज आर सोल्यूबल, ये प्रेसिपिटेट होगा, इस वजह से रिएक्शन पूरी आगे के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से जब इसके रिएक्शन अपन करवाएंगे NH4OH की, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ दिस CuOH होल ट्वाइस, यानी क्या रहेगा, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, साथ में फिर से वही बना अमोनियम सल्फेट। ठीक, अब क्या होता है, यदि NH4OH एक्सेस में होता है ना, NH4OH यदि एक्सेस में रहेगा तो जो ब्लू प्रेसिपिटेट था कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये डिसॉल्व हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या बन जाएगा यहाँ पर CuNH3 होल 4 SO4, जो क्या रहेगा डीप ब्लू कलर का होता है। आए ना समझ में। तो कॉपर सल्फेट के साथ NH4OH यदि कम अमाउंट में है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ पर रुक जाती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन रुक जाएगी CuOH होल ट्वाइस पर ही। ठीक है, साथ में क्या बन गया दैट अमोनियम सल्फेट। और कौन सी चीज़ है, यदि NH4OH यहाँ पर एक्सेस में है तो एक्सेस ऑफ NH4OH में कौन सी चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे इनिशियली फॉर्म्ड ब्लू प्रेसिपिटेट जो था ये डिसॉल्व हो जाता है डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाकर, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इज CuNH3 होल 4 SO4। आगे समझ में है ना। फिर इसके बाद अगली चीज जो होती है, अच्छा ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर है ना, ये क्या होता है, दिस इज श्विट्जर्स रिएजेंट। ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पर, ये कंपाउंड क्या कहलाता है, श्विट्जर्स रिएजेंट भी कहलाता है। ठीक है, श्विट्जर्स रिएजेंट में कौन सी चीज रहेगी, क्या काम होता है इसका, तो हम बोलेंगे ये सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के काम में आता है ना। CuNH3 होल 4 SO4, ये क्या है, दिस इज श्विट्जर्स रिएजेंट विच इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग सेल्यूलोज, है ना। ध्यान से लिखना, श्विट्जर्स रिएजेंट जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के काम में आएगा। क्लियर है ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, कैडमियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, इनके साथ रिएक्शन जो होती है ये कॉपर सल्फेट वाले पैटर्न को ही फॉलो करती है ना। क्या बनेगा यहाँ पर, कैडमियम सल्फेट के साथ CdOH होल ट्वाइस, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। NH4OH एक्सेस में हो तो CdNH3 होल 4 SO4, इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना, बट दिस इज व्हाट कलरलेस सॉल्यूशन। समझ आ गई बात ये है ना। क्या हो जाएगा, जो वाइट प्रेसिपिटेट था ये कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बनाकर दैट CdNH3 होल 4 SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ भी रिएक्शन पैटर्न इज द सेम, NH4OH मिलाने पर ZnOH होल ट्वाइस, इसका क्या बना दिस वाइट प्रेसिपिटेट, साथ में अमोनियम सल्फेट NH4OH एक्सेस में था तो ये भी ZnNH3 होल 4 SO4 ये बनाकर डिसॉल्व हो जाता है। समझ आ गई बात ये वाली जो रिएक्शंस हैं इनके पैटर्न सेम थे, है ना। अब इसके बाद फिर AgNO3 के ऊपर NH4OH, इसके रिएक्शन यदि हम करवाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, AgOH, साथ में इट इज व्हाट दैट NH4NO3, है ना। ये लास्ट इसमें कौन सी चीज़ें बोलते हैं, एस ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा कि सिल्वर का हाइड्रोक्साइड जो होता है अनस्टेबल होता है ना, KOH और NaOH की प्रॉपर्टीज में। तो ये जो AgOH बना है यहाँ पर, ये अनस्टेबल होता है, ये टूटेगा किसमें, Ag2O प्लस H2O में। ठीक है, और ये Ag2O का जो प्रेसिपिटेट होता है ये NH4NO3 और NH4OH इसके साथ डिसॉल्व हो जाता है, क्या बनाकर दिस AgNH3 होल ट्वाइस NO3। समझ आ गई बात ये। तो ये रिएक्शन भी मोर और लेस ऐसी है, बट क्या डिफरेंस है यहाँ पर, बस
तो हम बोलेंगे सिल्वर का हाइड्रोक्साइड कैसा था, दिस वाज अनस्टेबल, तो वो टूट गया किसमें, Ag2O में। तो आगे जो डिसॉल्व हुआ है वो क्या डिसॉल्व हुआ, Ag2O डिसॉल्व हुआ। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दिस AgNH3 होल ट्वाइस NO3 का। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ये कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज NiCl2 के ऊपर NH4OH डालेंगे, तो यहाँ पर भी क्या NiOH होल ट्वाइस, इसका ग्रीन प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। साथ में NH4Cl, NH4OH एक्सेस में होगा तो ये ग्रीन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है NiNH3 होल 6 Cl2 ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाकर, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या रहेगा, दैट इज डीप ब्लू कलर। आगे समझ में है ना। NiCl2 पर क्या बोला हमने, NH4OH, तो क्या हुआ NiOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट है, ग्रीन कलर का ये दिख जाएगा। साथ में क्या आया NH4Cl, अब क्या है यहाँ पर NH4OH एक्सेस में है, तो ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट है ये डिसॉल्व हो रहा है NiNH3 होल 6 Cl2 बनाकर, है ना, दैट इज व्हाट दैट डीप ब्लू सॉल्यूशन। आगे समझ में है? इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, HgCl2 पर जब NH4OH डालते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर HgNH2Cl, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट, साथ में NH4Cl एंड H2O, और ये डिसॉल्व नहीं होता है ना, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट will be visible even if NH4OH is taken in excess। क्लियर है। वैसे ही Hg2Cl2 इसके ऊपर NH4OH डालेंगे तो क्या बनेगा, फिर से ये HgNH2Cl, बट इस बार साथ में क्या भी बना Hg, जो कैसा होता है ग्रेइश ब्लैक होता है, ठीक है। तो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना था ऊपर के रिएक्शन वाला, बट Hg की वजह से अभी ओवरऑल कैसा दिखेगा, ब्लैक और ग्रेइश ब्लैक। समझ आ गई बात ये। तो इस बार यहाँ पर Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जब लिया गया तो फॉर्मेशन हुआ किसका, HgNH2Cl प्लस Hg विच इज व्हाट दैट ब्लैक प्रेसिपिटेट, साथ में क्या है यहाँ पर NH4Cl एंड H2O। समझ आ गई बात ये। इसके बाद ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसमें हम अमोनिया की रिएक्शन देख रहे हैं, या अमोनियम आयन के लिए भी वैलिड रहेगी ये, K2HgI4 जो होता है अल्कलाइन मीडियम में, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड नेस्लर्स रिएजेंट। K2HgI4 प्लस KOH है ना, अल्कलाइन मीडियम में K2HgI4 क्या कहलाएगा, नेस्लर्स रिएजेंट। इसके अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस NH2HgOHgI, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आयोडाइड ऑफ Millen's base, that compound is what, so we say it iodide of Millen's base, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ना। ये क्या होता है, लेबोरेटरी में इसका अमोनिया का या अमोनियम आयन के डिटेक्शन के लिए वाली रिएक्शन यूज होती है, साथ में Ki एंड H2O बन जाएंगे। समझ आ गई बात ये। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट, तो हम बोलेंगे यूज होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनिया और इट इज अमोनियम आयन। आगे समझ में सारा ही। अब कौन सी चीज होती है, अमोनिया जो होती है इसका लेबोरेटरी में एक और सिंपल डिटेक्शन होता है, कौन सा, कि ब्रिंग रॉड डिप्ड इन HCl, वो यदि अपन अमोनिया के पास लेकर आते हैं तो कौन सी चीज होती है वहां पर NH4Cl बन जाता है, जिसके क्या दिखते हैं हमको, डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखते हैं। NH4Cl बनेगा वहां पर जिसके क्या रहेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो ये बची हुई रिएक्शंस है NH4OH की जो अपनी क्लास में रह गई थी, ठीक है।